हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके रेलवे एग्जाम एंड दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 10। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत को अगले 4 साल के लिए आर्थिक और सामाजिक की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस संस्था का जो सदस्य बनने के लिए कौन कौन है। जैसे कि भारत इस संस्था का सदस्य बनने के लिए रेस में दौड़ रहा है और अफ़गानिस्तान भी है और चीन, ये 3 देश हैं जो कि रेस में थे। ओके दोस्तों, भारत 4 साल के लिए संयुक्त राज्य राष्ट्र महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये हम ही आपको बता चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाल ही में यानी कि जदयू, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है आपको सुशील मोदी, ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है ललन सिंह, ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपको मिलता है हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को जदयू पार्टी के लिए सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का सभापति चुना गया है। किसको? हरिवंश नारायण सिंह को। इसके भी हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और MA और पत्रकारियों में डिप्लोमा की पढ़ाई की थी। कौन से विश्वविद्यालय से? तो हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ओके दोस्तों, हरिवंश 1981 से 1984 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिलता है आपको 10 अगस्त, ऑप्शन बी मिलता है 12 जनवरी, ऑप्शन सी मिलता है 15 सितंबर, ऑप्शन डी मिलता है आपको 11 मार्च। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 सितंबर। यानी कि 15 सितंबर को जो है वो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके भी हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जैसे कि जो एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि जो एम विश्वेश्वरैया जो हैं इनकी जयंती पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया का जन्म जो हुआ था वो 15 सितंबर 1861 को कैमूर के कोलार जिले में स्थित चिकवालापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। यानी कि जो म्यूजियम का नाम है उसको चेंज किया है और किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, इनकी अनाउंसमेंट किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपको मिलता है महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप इसका पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी मिलता है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन सी आपको मिलता है महाराजा इंद्रजीत सिंह। ऑप्शन डी आपको मिलता है नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो म्यूजियम का नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई है और ये म्यूजियम कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि जापान के प्रधानमंत्री जो थे वो शिंजो आबे थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनकी कुछ हालत जिसकी बीमारी हो गई थी उन्हें, तो उस बीमारी से उन्होंने दिक्कत आकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसीलिए अब जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त किए गए हैं। अब हमें बताना है कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपको मिलता है योशिहिदे सुगा। ऑप्शन नंबर बी मिलता है योशिमित्सु मोगेती। ऑप्शन सी मिलता है तारो कोनो। ऑप्शन डी मिलता है आपको जुनिचिरो कोइजुमी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारे योशिहिदे सुगा हैं इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए मैं आप कुछ पॉइंट और बता देता हूँ कि अब ये लगभग तय हो गया है, ये अब तय हो गया है कि जो योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। ओके दोस्तों, ये अब तय हो गया है, यानी कि ये पूरा 100% तय हो गया है कि जो जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे वो योशिहिदे सुगा होने वाले हैं। ओके, पिछले ही महीने शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया है, मतलब उनका जो हेल्थिंग थी वो ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले थे। किनको मिले थे? योशिहिदे सुगा को, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए आपको मिलता है राहुल सुचदेवा। ऑप्शन बी मिलता है आपको राजेश खुल्लर। ऑप्शन डी आपको मिलता है राजीव गाबा। ऑप्शन सी आपको मिलता है राजीव गाबा और ऑप्शन डी आपको मिलता है अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजेश खुल्लर को कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, यानी कि उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। यानी कि जो राजेश खुल्लर की जो नियुक्ति है वो कितने साल के लिए की गई है? 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो हमारे राजेश खुल्लर हैं वो कौन कौन से देश से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 4 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन मिलता है ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी आपको मिलता है मालदीव इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? ऑप्शन ए मिलता है चीन, ऑप्शन बी मिलता है रूस, ऑप्शन सी मिलता है नेपाल और ऑप्शन डी मिलता है आपको जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि जापान। यानी कि जो जापान है, यानी कि जापान देश की जो टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम था नाओमी ओसाका ने USA ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम है विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 22 वर्षीय जो 22 वर्ष की थी
नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी यानी कि पुरुष अथवा महिला बन गई हैं। ओके दोस्तों, विश्व की पहली एशियाई खिलाड़ी यानी कि विश्व की पहली एशियाई खिलाड़ी जो बन गई हैं वो नाओमी ओसाका बन गई हैं, जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और ताइवान के बीच कदर दोहा में होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर ताइवान पर अपनी दल बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो इसका ऑप्शन ए मिलता है चीन, ऑप्शन बी मिलता है आपको रूस, ऑप्शन सी मिलता है भारत और ऑप्शन डी आपको मिलता है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि जो भारत है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका ऑप्शन ए मिलता है जापान, ऑप्शन बी मिलता है बिहार, ऑप्शन सी मिलता है झारखंड और ऑप्शन डी आपको मिलता है केरल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्देश्य और शिलान्यास किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।